वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर का नाम जीवों में जनन का यह भाग 2 है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे जीवन चक्र क्या है, जीवन अवधि क्या है, जनन क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताया जा चुका है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, मतलब अलैंगिक जनन कितनी विधियां होती हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन की विधियां जो है निम्न हैं। अलैंगिक जनन की विधियां कितनी हैं? निम्न हैं। पहला जो है विखंडन है, दूसरा मुकुलन है, तीसरा जो है पुनरुद्भवन है, चौथा जो है खंडी भवन है और पांचवा जो है बीजाणु जनन है। तो यह 5 विधि हैं। पांचों विधि को क्रमशः बताया जाएगा। तो एक एक नियम को अच्छे से आप लोग समझिए, जहां भी दिक्कत हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन मतलब होता है अलग अलग होना। तो यहाँ पर विखंडन के बारे में क्या समझेंगे, क्या अलग होगा, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो विखंडन क्या होता है? एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाएं? विभाजित हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अर्थात जब एक कोशिका को 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में बट जाना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो बहुत आसान उत्तर है, इसे अपने कॉपी में इसे क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए। अब यहाँ विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है द्विविखंडन या द्विविभाजन और दूसरा नाम है बहुखंडन। तो यहाँ पर विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन 2 ही प्रकार के। पहला का नाम द्विविखंडन या द्विविभाजन कह सकते हैं और बहुखंडन। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविखंडन या द्विविभाजन क्या है। अब इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विविखंडन या द्विविभाजन क्या है। तो इसका उत्तर होगा जब एक कोशिका 2 बराबर भागों में या 2 कोशिकाओं में क्या हो जाएं? विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होकर नई संतान की उत्पत्ति करता है, द्विविखंडन या द्विविभाजन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि द्विविखंडन का क्या अर्थ है। जब एक कोशिका को जब 2 बराबर भागों में बट जाए और दोनों बराबर जो है बटने के बाद नई संतान की क्या कर दें? उत्पत्ति कर दें, वही है द्विविखंडन या द्विविभाजन कहलाता है। जैसे अमीबा है और पैरामीशियम है। अब यहाँ पे चित्र के बारे में अब समझेंगे कि यहाँ पे जो है अमीबा का जो केंद्रक है। अब ये केंद्रक जो है यहाँ पर शुरुआत में जो केंद्रक कितना छोटा है, अब यह केंद्रक का धीरे धीरे क्या हो गया है? विकास हुआ है। विकास होते होते और बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद से क्या हो गया है? यह 2 भागों में बराबर 2 भागों में क्या हो गया? बट गया और नया जो है संतान की क्या कर दिया? उत्पत्ति हो गया। तो समझ में आ गया होगा द्विविखंडन का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे जो केंद्रक जो है बहुत छोटा, धीरे से ये बड़ा होता गया और बड़ा हुआ और यही जो है अमीबा जो है ये 2 बड़े भागों में क्या हो गए? दो अलग अलग भागों में और बराबर भागों में क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसी को कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। तो इस चित्र को आप लोग इस अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और जब इसको फेयर कीजिए तो इस चित्र को वहाँ पर द्विविखंडन के
परिभाषा के नीचे इसको बना लीजिए तो समझ में आ गया होगा कि द्विविखंडन कैसे हुआ। तो यहाँ पर छोटा है या धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होकर के दो बराबर भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसी को कहते हैं द्विविखंडन या द्विविभाजन। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुखंडन क्या है। बहुखंडन का मतलब हो गया, अब बहुत खंड मतलब दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, उसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन क्या है, जब एक कोशिका लगातार अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। मतलब जब एक कोशिका है लगातार अनेक कोशिकाओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। विभक्त मतलब अलग अलग हो जाएं, उसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। अब यहाँ एक कोशिका है जो केंद्रक है, यहाँ एक से क्या हो गया है, अनेक कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, विभक्त हो गया। इसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि बहुखंडन का अर्थ क्या है कि जब एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है उसी को बहुखंडन कहते हैं। तो इसे भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा कि यहाँ एक भाग है, यहाँ अनेक कोशिकाओं में क्या हो गया है, बट गया, विभक्त हो गया, अलग अलग हो गया। इसी को क्या कहेंगे, बहुखंडन। जो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। बहुखंडन किस में आता है, तो बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम है। तो अब इसे अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे नीचे यहाँ पे क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन क्या होता है। मुकुलन का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मुकुलन का भी परिभाषा समझ में आ जाएगा। तो मुकुलन जो है बहुकोशिकी, बहुकोशिकी मतलब अधिक कोशिकाओं, देखिए मुकुलन बहुकोशिकी सरल जीवों में होता है। मुकुलन जो होता है किस में होता है, तो बहुकोशिकी सरल जीवों में होता है। इसमें जीव की छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है जिसे मुकुल कहते हैं और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। अर्थात जो मुकुलन की जो हमारे बहुकोशिकी जो सरल जीवों में होता है, उस जीव में छोटी सी जो संरचना जो होती है क्या होती है, उभार होती हैं। अब यह चित्र से समझ में आ जाएगा कि ये जो ऊपर जो देख रहे हैं संरचना क्या है, उभार संरचना है, उठा हुआ संरचना है। उसी को क्या कहेंगे, मुकुल कहा जाता है और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहा जाता है। तो यह जो है जो चित्र से आपको पता चल गया कि यह मुकुलन जो है, किस मुकुलन का उदाहरण क्या होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट होता है और हाइड्रा होता है। तो यह जो चित्र हाइड्रा का बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ऊपर जो संरचनाएं देख रहे हैं, ये संरचना क्या है, उभार के रूप में बनती हैं। इसी को क्या कहेंगे, मुकुल कहते हैं और इस क्रिया को क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। तो इस चित्र को शार्ट स्क्रीन लेते चलिए और अपने कॉपी में बनाते भी चलिएगा। तो मुकुलन भी समझ में आ गया होगा कि जो मुकुलन जो बहुकोशिकी जो जीव हैं उनके ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं, उभार के रूप में होते हैं। यह उभार जो ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर यहाँ बना हुआ है, यह भी उभार संरचना बना हुआ। इसी उभार संरचना को ही क्या कहेंगे, मुकुल, और इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो समझ में आपको आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा और इसे लिखते भी जब चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुकुलन क्या है समझ में आ गया। अब आगे समझेंगे। पुनरुद्ध भवन, यह जो क्वेश्चन है यह कई साल के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। बस एक लाइन का तो उत्तर है, बहुत आसान उत्तर आपको बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। तो पुनरुद्ध भवन क्या है, तो इसका अर्थ होता है इस प्रक्रिया में जनन जीव के छोटे छोटे खंडों के संपूर्ण जनन का क्या करता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो जनन जो होते हैं जीव हैं वो छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, संपूर्ण जनन का क्या करते हैं, निर्माण हो जाता है। उसी को पुनरुद्ध भवन
कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ इसका उदाहरण क्या है, तो हाइड्रा है और क्या है, प्लेनेरिया है। याद रखेंगे, जो पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया है। यह यहाँ से एक टूटेगा तो 3 इसमें जीव पैदा हुए, 3 यहाँ से टूटा तो यहाँ पर एक बड़ा जीव हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गए और धीरे धीरे ये जीव का हो गए हैं, बड़ा हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या है, पुनरुद्भवन का अर्थ यह है कि पुनः 1 से 3 बनाए, फिर यहाँ से बड़ा होता गया, बड़ा होकर के विकास हो गया। तो पुनः जो है विकास हो जाना या पुनः जो है बड़ा जो धीरे धीरे जीव हो जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो इस चित्र को भी आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए कि एक जीव जो टूट करके यहाँ क्या बना है, देखिए 3 जीव, और जीव धीरे धीरे क्या हो गया है, बड़ा होता गया है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रक्रिया में जो जनन जीव के छोटे छोटे खंडों के संपूर्ण जनन का क्या करता है, निर्माण करता है। ये भी जनन का निर्माण करने लगता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि पुनरुद्भवन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे खंडी भवन क्या है। खंडी भवन में क्या है, तो लिखेंगे इसमें जनन जीव का शरीर कई खंडों में क्या होता है, विभक्त होकर नए संतान की क्या होता है, उत्पत्ति होती है। अर्थात इसमें जो जनन के जो जीव के शरीर जो हैं कई खंडों में विभक्त होकर और नए संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति होती हैं, उसी को क्या कहेंगे, खंडी भवन कहा जाता है। जैसे जो है एग्जाम्पल इसका क्या है, तो स्पाइरोगायरा है और यूलोथ्रिक्स है। इस 2 एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, जो किस में आते हैं, खंडी भवन में आते हैं, जो अलग अलग कई खंडों में विभक्त होकर और नए संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो स्पाइरोगायरा है यहाँ पर। अब यह स्पाइरोगायरा जो है टूट करके कई भागों में टूट करके नए जीवों का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो यह किस में आ गया, खंडी भवन में होता है यह घटना। तो समझ में आ गया होगा खंडी भवन का अर्थ क्या है। तो खंडी भवन क्या है कि इसमें जो जीव होते हैं कई खंडों में विभक्त हो करके और नए जीवों का क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। जैसे स्पाइरोगायरा जो है, यह जो टूट करके कई भागों में टूट करके नए क्या है, संतान की क्या किए, उत्पत्ति होता है। तो समझ में आ गया होगा कि खंडी भवन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन। यह लास्ट है बीजाणु जनन। इसके भाग अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे लास्ट विधि कौन है, तो बीजाणु जनन है। तो बीजाणु जनन क्या होते हैं, तो इसका उत्तर होगा, इसमें जनन जीव के शरीर में बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसमें जो जनन जो होते हैं जीव के शरीर में जो बीजाणु होते हैं वह बीजाणुओं द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। बीजाणु एक कोश की और पतली भित्ति युक्त अगुणित संरचना है। जो बीजाणु होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं और पतली भित्ति युक्त जो अगुणित जो होती हैं संरचना होते हैं। तो समझ में आ गया होगा बीजाणु जनन का अर्थ क्या है। इसमें जो जनन होते हैं वह जीव के शरीर में क्या होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो बीजाणु द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जो बीजाणु का जो हमारी संरचना होती हैं वह क्या होते हैं, पतली भित्ति युक्त और अगुणित होती हैं। जैसे कैलोमीडोमोनास है और बैक्टीरिया है। यह 2 उदाहरण जो है बीजाणु जनन है, जो इनके बीजाणु से ही नए जीव का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो बीजाणु जनन भी समझ में आ गया होगा कि जो बीजाणुओं से द्वारा एक नए जीव की क्या हो जाए, उत्पत्ति हो जाता है, बीजाणु जनन कहलाता है। तो यह जो था अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। तो ये प्रतिदिन 8 बजे शाम को जो है यह वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप लोग 8 बजे
लिए प्रतिदिन ये वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते भी चलिए। कल का जो पढ़ाई है यह कई साल के पेपर में आ चुका है, यह 2020 के भी पेपर में आया है। कायिक जनन क्या होता है और कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं यह कल के वीडियो में बताया जाएगा और आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। और प्रतिदिन जो है यह एक अच्छे से आप लोग नोट्स को भी तैयार करते चलिए, जिससे आपको बायोलॉजी आसान हो जाए। यह 8 बजे प्रतिदिन ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 के जो है जीव विज्ञान एकदम आसान हो जाएगा। तो 6 बजे भौतिक विज्ञान, 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जीव विज्ञान का वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल 8 बजे शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।